कंडाली 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 जय देवी कंडाली की जय हो जय जय। सोचिए, एक ऐसा त्योहार जो हिमालय की गोद में हर 12 साल में सिर्फ एक बार मनाया जाता है। जी हां, पूरे 12 साल में एक बार। एक ऐसा जश्न जहां एक फूल खिलता है तो खुशियां भी होती हैं और तलवारें भी उठती हैं। चलिए, आज इसी अनोखी कहानी की परतों को खोलते हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए। पारंपरिक कपड़ों में सजी ये महिलाएं हाथों में तलवारें थामे कुछ मना रही हैं। पर यह कोई आम जश्न बिल्कुल नहीं है। ये एक सदियों पुरानी परंपरा है जो न जाने कितनी पीढ़ियों से चली आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि आखिर एक फूल, वो भी खिलते हुए फूल के खिलाफ ये महिलाएं तलवारें क्यों उठा लेती हैं? मतलब एक तरफ जश्न और दूसरी तरफ हमला, ये कैसा मेल है? बस यही वो रहस्य है जिसकी तह तक आज हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और इस तलवारों के त्योहार की कहानी को जरा करीब से जानते हैं। इस त्योहार का नाम है कंडाली उत्सव और ये खास तौर पर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की एक बहुत ही खूबसूरत जगह चौंदास घाटी में रंग समुदाय के लोग मनाते हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जिसके इर्द गिर्द ये पूरा त्योहार घूमता है, वो रहस्यमयी फूल। इस पूरे त्योहार में जो सबसे खास नंबर है वो है 12। पर 12 ही क्यों? वजह यह है कि पूरा का पूरा उत्सव कंडाली नाम के एक फूल के खिलने से जुड़ा हुआ है। और सुनिए, ये कोई ऐसा वैसा फूल नहीं है। इसकी खासियत ही यही है कि ये हर 12 साल में सिर्फ और सिर्फ एक बार खिलता है। तो समझे, इसी अनोखे साइकिल की वजह से ये त्योहार भी हर 12 साल में बस एक ही बार मनाया जाता है। अच्छा, ठीक है, फूल खिलता है, पर उसे नष्ट क्यों किया जाता है? यहीं पर कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। इस त्योहार के पीछे एक नहीं बल्कि दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियां हैं। एक कहानी तो है जीत की। कहते हैं कि बहुत पहले दुश्मन कंडाली की झाड़ियों में छिपकर हमला करने आए थे। तब यहां की बहादुर महिलाओं ने ही तलवारें उठाकर उन्हें मार भगाया था। और दूसरी कहानी है डर की। इस कहानी के हिसाब से कंडाली का फूल एक अपशकुन है। माना जाता है कि जब भी ये खिलता है, कोई बड़ी मुसीबत आती है, तो उस मुसीबत को रोकने के लिए इसे खिलने से पहले ही खत्म करना पड़ता है। और ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं है। जैसा कि इस मूल लेख में भी देखा जा सकता है, ये दोनों कहानियां लिखित में भी मौजूद हैं। और यही बात इस त्योहार को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देती है। जो जीत वाली कहानी है उसे और मजबूती देता है ये वाक्य। नारी जाति की विजय स्मृति के रूप में मनाया जाता है। ये लाइन अपने आप में महिलाओं की हिम्मत और ताकत का कितना बड़ा सबूत है। तो त्योहार वाले दिन असल में होता क्या क्या है? आइए एक एक करके देखते हैं कि ये पूरा का पूरा अनुष्ठान कैसे होता है। इसे हम मोटे तौर पर 4 हिस्सों में देख सकते हैं। सबसे पहले दिन की शुरुआत होती है सुबह की पूजा से। फिर एक शानदार जुलूस निकलता है। उसके बाद होता है कंडाली के पौधों पर वो प्रतीकात्मक हमला। और आखिर में नाच गाने और दावत के साथ मनाया जाता है जश्न। इस त्योहार का सबसे अहम हिस्सा है ये जुलूस। महिलाएं अपने पारंपरिक कपड़ों और गहनों में सज-धज कर हाथों में तलवारें और दरांती लेकर इसकी अगुवाई करती हैं। उनके पीछे ढोल नगाड़ों की जोरदार आवाज गूंजती है। पुरुष दर्शकों की तरह साथ चलते हैं। और हाँ, इस उत्सव में बेटियों और दामादों को खास मेहमान माना जाता है, जिससे आपसी रिश्ते और भी गहरे होते हैं। और जैसे ही ये जुलूस कंडाली के फूलों से भरे खेतों तक पहुंचता है ना, तो माहौल में जोश और उत्साह जैसे कई गुना बढ़ जाता है। ढोल नगाड़ों की आवाज और तेज हो जाती है, मानो अगले पल के लिए तैयार कर रही हो। और फिर ढोल की एक आखिरी जोरदार थाप और उसी के साथ महिलाएं कंडाली के पौधों पर टूट पड़ती हैं। वे उन्हें अपनी तलवारों और दराती से काटती हैं और जड़ से उखाड़ फेंकती हैं। ये इस पूरी रस्म का सबसे नाटकीय और सबसे शक्तिशाली पल होता है। फूल को नष्ट करने के ठीक बाद माहौल एकदम से जश्न में बदल जाता है। सब लोग मिलकर नाचते हैं, गाते हैं और एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। ये जीत का और समुदाय के एक होने का जश्न होता है। तो आज के इस दौर में इस सदियों पुराने त्योहार का क्या मतलब है? क्या यह सिर्फ एक रस्म है? नहीं, ये उससे कहीं बढ़कर है। कंडाली उत्सव असल में महिलाओं की ताकत और उनकी बहादुरी को एक सलाम है। ये लोगों को उनके इतिहास, उनकी जड़ों से जोड़ता है। ये अलग अलग गांवों के लोगों को एक साथ लाता है, उनके बीच एकता की भावना को मजबूत करता है।
सीधे शब्दों में कहें तो ये एक जीती जागती सांस्कृतिक धरोहर है जो आज भी जिंदा है। तो क्या कंडाली का फूल किसी दुश्मन का प्रतीक है, या फिर किसी आने वाली मुसीबत का, या फिर इतने सालों में इसका मतलब ही बदल गया है? शायद आज ये फूल उस समुदाय की हिम्मत, उसकी बहादुरी और हर 12 साल में अपनी विरासत का जश्न मनाने की उस अटूट भावना का प्रतीक बन गया है। ये एक ऐसा सवाल है जो इस त्योहार को आज भी जिंदा और प्रासंगिक बनाए हुए है। हमारी जीत हुई, हाँ जीत हुई, जीत हुई। कंडाली का उत्सव